हेलो फ्रेंड्स, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ जिनको आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़, हर्बल टी का सेवन। बहुत सारी लेडीज बहुत प्रकार की हर्बल टीज लेती हैं जिनकी इंग्रेडिएंट्स हमें प्रॉपरली नहीं पता होते हैं और उनके इफेक्ट और साइड इफेक्ट भी नहीं पता होते हैं, क्योंकि कई बार पैकेट पर पूरी जानकारी नहीं लिखी होती है और उसमें कुछ ऐसे केमिकल या ऐसे मटेरियल हो सकता है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा सकते हैं या बच्चेदानी को स्टिमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जो चाय का काम होता है वो जनरली ब्रेन को स्टिमुलेट करना होता है, तो बॉडी में कई बार यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस भी बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति अबॉर्शन को जन्म दे सकती है, यानी कि यूट्रस में यदि कॉन्ट्रैक्शंस आए तो अबॉर्शन हो सकता है। तो यदि आप कोई सी भी हर्बल टी पहले ले रही थी और अब आप प्रेग्नेंट हैं तो हमारी राय यही रहेगी कि आप उसे स्टॉप कर दीजिए और जो भी चीज़ खाते हैं, पीते हैं, जो भी कुछ लेते हैं वो डॉक्टर की सलाह से लीजिए। दूसरा, ऐसी कोई चीज़ लीजिए जिसके इंग्रेडिएंट्स कंप्लीटली क्लियरली आपको पता हो और उन इंग्रेडिएंट्स का प्रेगनेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत सी लेडीज सर्दियों के टाइम पर गर्म पानी का बाथ लेती हैं, गर्म पानी के टब में बैठती हैं। तो यदि आप गर्म पानी के टब में बैठती हैं तो बहुत ज़्यादा हीटेड वाटर में ना बैठें, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए। बहुत लंबे समय तक भी पानी के अंदर नहीं बैठना होता है। और दूसरा, जब टब के अंदर बैठते हैं या उठते हैं उस टाइम पे आपका पैर फिसल सकता है। ऐसी स्थिति में आपको चोट लग सकती है या आपको ब्लीडिंग शुरू हो सकती है या अबॉर्शन हो सकता है। तो जब भी आप टब में उठते हैं, बैठते हैं, पूरी सावधानी रखिए या किसी की हेल्प लीजिए और बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना कीजिए और बहुत ज़्यादा समय तक भी नहीं बैठना होता है। दूसरा, टब के अंदर किसी प्रकार का कोई केमिकल ना डालिए, क्योंकि कई बार हम ऐसा कोई केमिकल डाल लेते हैं जिसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट हमें नहीं पता होते हैं, तो वो भी हमें यूज़ नहीं करना है। तीसरा, यदि आप बहुत ज़्यादा सोना लेती हैं, स्टीम बाथ लेती हैं, तो उनमें भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं लेना होता। और यदि आप रेगुलरली पहले लेती थी तो ही आप ले सकती हैं, नहीं तो वरना आप प्रेगनेंसी के दौरान सोना बाथ और स्टीम बाथ को अवॉइड कर सकती हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर्स बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। उनका एज सच कोई डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे हम आपको ये कह सकें कि बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स बॉडी में नुकसानदेह होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केमिकल्स का इस्तेमाल। आज के जो हमारे रूटीन लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे वो क्लीनिंग आइटम्स हो सकते हैं, जैसे कि फिनाइल हो सकता है, पोछे के केमिकल्स हो सकते हैं, या डस्टिंग के लिए भी आप कोई केमिकल यूज़ करती हैं तो हाथों में आपके वो केमिकल लग जाता है और कई बार आपने हाथ वॉश नहीं किए, चेहरे पे लग गए, स्किन पर लग गए, उनकी फ्यूम्स आप इनहेल कर सकती हैं। नाक और आंखों के द्वारा भी वो केमिकल एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये केमिकल बच्चे तक पहुंचकर नुकसानदेह हो सकते हैं या बच्चे को नुकसान कर सकते हैं। तो हमारी सलाह ये रहेगी कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल ना कीजिए और हर्बल प्रोडक्ट्स भी या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं साफ़ सफाई के लिए, या कम से कम यूज़ करें या बहुत सेफ प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें जो अच्छी कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनके इंग्रेडिएंट्स क्लियरली लिखे होते हैं, उनके इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स हम लोगों को पता होते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें सिर्फ आप यूज़ कीजिए। और वैसे ही हम जब केमिकल्स की बात आती है तो बहुत सारे केमिकल्स हम आजकल मेकअप में या अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी लेडीज़ को लिपस्टिक लगाने की आदत होती है, तो आप रेगुलरली यदि लिपस्टिक लगाती हैं तो हमारी सलाह यही रहेगी कि प्रेगनेंसी में आप लिपस्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए। जो कि जब भी हम लिपस्टिक लगाते हैं तो बहुत सारी लिपस्टिक हमारे पेट में चली जाती हैं और वो एक केमिकल होने के कारण बच्चे को नुकसान कर सकती हैं। इसी तरीके से यदि आप नेल पेंट इस्तेमाल करती हैं और आप खाना बनाती हैं तो नेल पेंट खाने में जा सकता है और वो फाइनली आपके पेट में भी जा सकता है और बच्चे को नुकसान करता है। तो इस तरीके से हमारी सलाह ये रहती है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कम से कम कीजिए। नई किसी प्रकार की क्रीम या नए किसी प्रकार को प्रोडक्ट को प्रेगनेंसी के टाइम पर ट्राई ना कीजिए। जो रूटीन प्रोडक्ट आप पहले यूज़ कर रही थी, जो आपके स्किन के लिए आपके लिए सेफ़ है, वो ही प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने हैं। तो खाने के अंदर भी जो रेडी मिक्स फूड आते हैं, जो कि बहुत बाहर से रेडी होते हैं, सिर्फ आपको गर्म पानी डाल के बनाने हैं, या बहुत प्रिजर्वेटिव एडेड फूड होते हैं, तो उनमें भी केमिकल्स होते हैं जो कि आगे चलकर आपको नुकसानदेह हो सकते हैं। तो आपको खाने के अंदर हमेशा ताज़ा बना हुआ घर का खाना खाना है। बाहर का खाना यदि आप खाते हैं तो वही स्टैंडर्ड जगह से खाइए जिसमें साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है या आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और इसी तरीके से केमिकल से आपको एलर्जी हो सकती है, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। और बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आपको और आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो ये जो 4 चीज़ें हमने 5 चीज़ें आपको बताई है,
उनका आप अच्छे से ध्यान रखिए, यानी कि सोना या स्टीम या गर्म पानी का इस्तेमाल लिमिटेड कीजिए। यदि आप धूप में बैठती हैं तो वहाँ भी लिमिटेड बैठिए। दूसरा, खाने पीने की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, केमिकल्स का इस्तेमाल कम करना है। हर्बल टी या कोई हर्बल प्रोडक्ट आप पहले यूज़ कर रही थी तो वो अब प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना है। और फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है किसी भी प्रोडक्ट से लेकर, तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर उनसे सलाह ले सकती हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि यदि एक बार गलत कुछ हुआ तो रिवर्सल कुछ नहीं है। यदि बच्चे का नुकसान हो गया तो डेफिनेटली आपको भी बहुत पछतावा होगा और आपके डॉक्टर को भी बहुत दुख होगा। तो आप अपना भी ध्यान रखिए, अपने बच्चे का भी ध्यान रखिए और हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको नए से नए टॉपिक्स के, नए नए विषयों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे और आप अपने आप को अवेयर बना के रख सकें। और ये वीडियोस यदि आप अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करेंगी तो डेफिनेटली उनकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। थैंक यू।